नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विंडलैंड सागा के एपिसोड नंबर 24 का रिकैप, जिसका नाम होता है एंड ऑफ द प्रोलॉग। अब पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए स्वेन एस्केलेड को पुरस्कृत करता है और उम्मीद करता है कि अगले वेल्स के कैंपेन में भी एस्केलेड पूरी वफादारी से उनका साथ देगा। एस्केलेड समझ जाता है कि स्वेन ने उसका और वेल्स का कनेक्शन पहचान लिया है, तो एस्केलेड अब अपनी बात रखता है और कहता है कि स्वेन को फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि वो 10 साल से इंग्लैंड से लड़ रहा है। अभी उनको इंग्लैंड को अपनी फुल कंट्रोल में लेना चाहिए, क्योंकि वेल्स की ज़मीन भी बंजर है और उनके पास लोग भी कम है। तो अगर वो इंग्लिश पर फोकस करेंगे तो ये फ़ायदे का सौदा होगा। अभी दरबार के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि स्वेन के सामने भी कोई बोल सकता है, जिस पर कुछ लोग एस्केलेड के डिसीजन को राइट बताते हैं। अभी एस्केलेड आगे बोलता है कि स्वेन को एस्केलेड का एक दूत के तौर पर वेल्स के पास भेजना चाहिए, जिससे वेल्स के दिल में किंग के लिए और उदारता जागेगी। स्वेन आगे बढ़ता है और एस्केलेड को शाबाशी देता है। अभी स्वेन एस्केलेड को गले लगा लेता है और उसे बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता वेल्स से, उसे कैन्यूट का सर चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो वो वेल्स को छोड़ देगा। और स्वेन को पता है कि एस्केलेड की माँ एक स्लेव थी और वेल्स सिर्फ स्लेव ही पैदा कर सकते हैं, और एस्केलेड को अपनी वफादारी पेश करने का एक मौका देता है। अभी इधर लीफ थोरफिन को बोट पर ले आता है और कहता है कि मोड़ के लौटने तक वो यहाँ आराम कर सकते हैं। और अभी थोरफिन एक सीगल को देखता है जो कि उड़ जाता है, उसे देखकर थोरफिन भी आसमान की तरफ देखता है और वहाँ से भाग जाता है। अभी एस्केलेड अपना आपा खो देता है और स्वेन का हाथ अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है कि उसे स्वेन का चेहरा जरा भी अच्छा नहीं लगता और ना ही वो क्राउन के हकदार है, जिसे सुनकर हर कोई सरप्राइज्ड हो जाता है कि एस्केलेड क्या कह रहा है। तो फ्लोकी अपने आदमी को ऑर्डर देता है और सब अपनी तलवार निकाल लेते हैं। अभी एस्केलेड भी अपनी तलवार स्वेन पर टांग देता है और कहता है कि स्वेन उसकी स्वॉर्ड से ज़्यादा दूर नहीं है, जिस पर स्वेन एस्केलेड को कहता है कि वो अपनी स्वॉर्ड नीचे कर ले तो वो उसे माफ़ कर देगा। एस्केलेड जिस पर कहता है कि उसकी फैमिली की इंसल्ट करने पर स्वेन को सिर्फ अब मौत मिलेगी, और बताता है कि एस्केलेड सिर्फ उसका निकनेम है और उसका असली नाम लूसियस आर्टोरियस कैस्टस है और वो ब्रिटानिया का असली किंग है। जिस पर फ्लोकी एस्केलेड पर एक कप फेंकता है और अपने आदमियों को हमला करने को कहता है, जिस पर एस्केलेड एक झटके में स्वेन की गर्दन काट देता है और फ्लोकी अपने आदमियों को दोबारा हमले करने को कहता है। लेकिन कैन्यूट इसी बात को तेजी से दोहराता है कि किंग को मारने वाले की सजा मौत होती है और सबको एस्केलेड पर हमला करने को आदेश देता है। अभी बाहर से थोरफिन ये सब देख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या चल रहा है, और अंदर एस्केलेड अब हर किसी को मार रहा होता है। और कैन्यूट थोरकिल को कुछ भी कदम उठाने से मना करता है, जिस पर थोरकिल नाखुश होता है और कहता है कि वो यहाँ पे खड़ा रहेगा, क्योंकि एस्केलेड अब पागल बेवकूफ़ बन चुका है। कैन्यूट जिस पर कहता है कि एस्केलेड अपने होश में ही है और उसने ये सब सिर्फ मुझे और वेल्स को बचाने के लिए किया है, और अभी जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए, और बाद में थोरकिल एस्केलेड को फिनिश कर सकता है। जिस पर थोरकिल कहता है कि उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, एक मालिक को ही अपने वफादार को सबक सिखाना चाहिए। जिस पर कैन्यूट एक गुस्से वाला मुंह बना लेता है और फ्लोकी अब खुद एस्केलेड पर हमला करने लगता है और उसे एक स्लेब बताता है, जिस पर एस्केलेड फिर से गुस्से में आ जाता है और फ्लोकी पर भारी पड़ने लगता है और कहता है कि अब उसे किंग के आगे झुकना पड़ेगा। इतने में थोरफिन वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन एस्केलेड उसको रुकने को बोलता है। तभी कैन्यूट एस्केलेड पर अपनी स्वॉर्ड से वार कर देता है और एस्केलेड कैन्यूट से पूछता है क्या ये कैन्यूट का पहली बार था, और वो नीचे गिर जाता है। अभी थोरफिन एस्केलेड के पास आता है और उसको उठने को बोलता है कि वो उठे, उसे अभी थोरफिन से एक ड्यूल करना है। एस्केलेड अब अपनी आखिरी सांस में होता है और वो थोरफिन को अपनी लाइफ देता है और कहता है कि वो एस्केलेड को मार सकता है और जीत सकता है और अपना सपना पूरा कर सकता है। थोरफिन जिस पर गुस्से से एस्केलेड को कहता है कि उसे अभी उठना पड़ेगा और वो ही एस्केलेड को मारेगा। एस्केलेड कहता है कि इसलिए उसे बच्चे पसंद नहीं। अभी वो थोरफिन से पूछता है कि क्या उसने सोचा है अपनी लाइफ के बारे में कि वो कैसे जिएगा, क्योंकि अब एस्केलेड मरने वाला है तो अब उसे कुछ सोचना चाहिए। एस्केलेड बोलता है कि अब थोरफिन को अपना ड्रीम पूरा करना चाहिए और उसे दूर जाना चाहिए, बहुत दूर, इन सबसे दूर जहाँ थोर्स जाना चाहता था, और थोरफिन को एक ट्रू वॉरियर बनने को कहता है, क्योंकि वो सन ऑफ थोर्स है। और इतना कहकर एस्केलेड खत्म हो जाता है। कैन्यूट थोरफिन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि एस्केलेड पागल हो गया था, क्योंकि अब एस्केलेड नहीं है तो थोरफिन कैन्यूट को सर्व भी नहीं करेगा। कैन्यूट की बातों को सुनकर और एस्केलेड को खोने की वजह से थोरफिन और गुस्से में आ जाता है और कैन्यूट पर हमला कर देता है, जिसे थोरकिल पहले ही भाग चुका होता है और वो थोरफिन को रोक लेता है। कैन्यूट अभी कहता है कि वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है थोरफिन का, और कैन्यूट अब क्राउन को पहन लेता है और कहता है कि स्वेन के जाने के बाद अब कैन्यूट उनका राजा है, और पुराने राजा के जाने के बाद वेल्स पर आक्रमण का फैसला भी टाला जाता है। अब इससे पहले कि इंग्लैंड को पता चले कि स्वेन अब नहीं रहा, उन्हें इंग्लैंड के बारे में सोचना चाहिए और सबको जाने को कहता है। अभी थोरफिन को भी सिपाही पकड़ लेते हैं और थोरफिन का खंजर भी उसके हाथ से गिर जाता है, और अब हम देखते हैं विंडलैंड सागा का पूरा सार थोरफिन के खंजर के अंदर। और अभी लास्ट में हमें कुछ नए किरदार दिखाए जाते हैं और यहीं पर सीजन 1 का एंड हो जाता है। नो डाउट सीजन 1 एक अलग ही लेवल का था, जिसके सारे एपिसोड्स का ब्रेकडाउन और रिकैप तुम्हें मेरे चैनल्स पर मिल जाएगा। तुम्हें विंडलैंड सागा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो फीडबैक जरूर देना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।